अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुर्रुल उस्मान के बारे में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्रुल उस्मान का सीजन 7 जैसा कि इस सीरीज का आखिरी सीजन है, तो एक तो जहां इस सीजन से हमारी बहुत सी तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी तवक्को तो हमारी सीरीज से यही है कि इस ब्लॉकबस्टर सीरीज का चूंकि ये आखिरी सीजन है, तो इसलिए इसे इसी तरह स्पेशल होना चाहिए जिस तरह कुर्रुल उस्मान का सीजन 2 स्पेशल था। क्योंकि जब कुर्रुल उस्मान का सीजन 1 शुरू किया गया था तो चंद माह बाद ही कोरोना शुरू हो गया था और एसओपीज की पाबंदी की वजह से ना तो अदाकार साथ खड़े हो सकते थे और ना ही इस ड्रामे में काम करने के लिए ज्यादा अदाकार अवेलेबल थे। क्योंकि इस सीरीज के कुछ अदाकारों को कोरोना हो गया था और वो क्वारंटीन हो गए थे, इसलिए उस सीजन के ज्यादातर वक्त में उस्मान गाजी को घोड़ा दौड़ाते हुए ही दिखाया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि महमद बुज़दैक के दिल में ये बात थी कि वो इसके सीजन 1 को इसकी पूरी शान शौकत के साथ नहीं दिखा सके, जिसके बाद महमद बुज़दैक इस कमी को दूर करने के लिए कुर्रुल उस्मान के सीजन 2 जैसा ब्लॉकबस्टर सीजन लाए, जिसमें उस्मान बे की लुक, कुर्रुल उस्मान की स्टोरी और कैरेक्टर से लेकर सिनेरियो तक सब कुछ परफेक्ट था। तो इस वक्त इस सीरीज की सेम यही सिचुएशन सीजन 5 और सीजन 6 के बाद हो चुकी है, तो इसलिए सीजन 7 जबरदस्त होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि रेटिंग जिस मुकाम पर आ गई है, इसे भी बढ़ाना महमद बुज़दैक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैसे तो चंद दिन पहले ये खबर मिल चुकी थी कि कुर्रुल उस्मान के सीजन 7 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सेट से कोई भी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब कुछ मालूमात मिल जाए तो ही आप लोगों के सामने तफसील रखी जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कई खबरें हैं। और पहली खबर ये है कि महमद बुज़दैक ने अब की बार जून में ही इस सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले यही होता आया है कि हर सीजन शुरू होने से पहले जुलाई के महीने में जाकर नए सीजन की तैयारियां शुरू की जाती थी और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के इन 3 महीनों में नए सीजन की कास्ट में अदाकार शामिल किए जाते थे और उनके बारे में खबरें मिलने लगती थी। लेकिन अब की बार जून में ही यह खबर मिल गई और इस बारे में सेट से जो तस्वीर मिली है, इनमें से एक में कुलूचा हिसार कला है, दूसरी तस्वीर इस कले के अंदर की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर में किरदारों के नए कॉस्ट्यूम्स हैं और चौथी तस्वीर शायद किसी झील की है जिसके किनारे हो सकता है कि पहले किसके कुछ सीन्स शूट किए जाएं। अब जहाँ तक नए सीजन के किरदारों की बात है, तो जैसा कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम नहीं जानते कि पुरानी कास्ट में से कौन रहेगा और कौन जाएगा, लेकिन इम्कान यही है कि सिर्फ 5% कास्ट अलग की जाएगी और बाकी 95% कास्ट वही रहेगी जिसे हम सीजन 6 में भी देख चुके हैं। और जैसा कि आखिर किस्त का सबसे बड़ा टर्न सोफिया का कबूल इस्लाम था, तो कबूल इस्लाम के बाद की सोफिया देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ कि उस्मान गाजी की इतनी बड़ी दुश्मन, जिससे सीजन 1 से ही इनकी सबसे पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तो वो इस्लाम कबूल करने के बाद कई कबीले में कैसे एडजस्ट होगी और उस्मान गाजी के मिशन के लिए क्या खिदमत दे सकती है। लेकिन हद तो ये हो गई कि सोशल मीडिया पर इस ड्रामा सीरीज के कुछ मद्दाह सोफिया की तस्वीरों को एडिट करके उसे उस्मान के साथ बिठाकर ये इल्यूजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले सीजन में सोफिया और उस्मान बे की शादी हो जाएगी। मजाक के हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ड्रामे की कहानी में ऐसा होना नामुमकिन है। मलून खातून को तो बाला खातून ने इसलिए बर्दाश्त कर लिया था कि वो तुर्क थी और कबीले के सरदार की बेटी थी और मलून से शादी उस्मान बे की उस वक्त मजबूरी भी थी, लेकिन सोफिया की बारे में बाला ये नौबत नहीं आने देगी। और आप में से बहुत से मद्दाह एजम सेना और एमरे बे के बारे में पूछते रहते हैं कि सीजन 7 में इनकी वापसी का क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बात तो महमद बुज़दैक भी समझ गए होंगे कि एमरे बे और एजम सेना के बगैर कुर्रुल उस्मान की रेटिंग जिस तरह सीजन 6 के आखिरी दिनों में एकदम धड़ाम से गिरी थी, तो वो हम सब ने देखा। और अगर सीजन 7 में भी इन दोनों की जोड़ी ना आई तो तब भी यही होगा और सीजन 7 दिखाना फजूल होगा। और हान के किरदार के बगैर ये सीजन सिर्फ हमारा वक्त जाया करेगा और हमें कंफर्म हो जाएगा कि महमद बुज़दैक को कुर्रुल उस्मान में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो किसी तरह सिर्फ वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस चीज का हिसाब किताब लगा सकें कि कुर्रुल उस्मान को खत्म करने के बाद वो कौन सी ऐसी नई सीरीज शुरू करें जो कि इन्हें इस सीरीज जितनी इनकम और पॉपुलैरिटी दे सके। और उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि बिरजमानला, रिस्तंबोल और आतिश कुशलरी के जरिए किसी तरह इनकी किसी और सीरीज को इस ड्रामे जैसी मकबूलियत मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए वो कुर्रुल उस्मान के सीजन पर सीजन ला रहे हैं। तो ऑर्नडेल की जोड़ी की वापसी जरूरी है और इस जोड़ी ने हमेशा इस सीरीज को बड़े फ्लॉप से बचाया है। इनके जाने के बाद जो रेटिंग थी वो उस्मान, बाला और तुर्गुत की वजह से थी, जो कि तीनों इस शो को लेकर चल रहे थे। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर तुर्गुत भी ये सीरीज छोड़ जाए तो फिर बाला और उस्मान भी अब इस सीरीज की गिरती रेटिंग नहीं बचा सकते। और यहाँ ये बात भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि अगर ओरहान का किरदार नए सीजन में सिरे से खत्म ही कर दिया जाता है तो समझ लें कि महमद बुज़दैक ने फैसला कर लिया है
کہ وہ orhan غازی پر کوئی نئی ڈرامہ سیریز نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ محمد بزدیک کو orhan کے کردار میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو orhan غازی پر سیریز دیکھنے کے لیے بھی orhan غازی کے کردار کا سیزن 7 میں ہونا ضروری ہے۔ اور اب جہاں تک نئے سیزن کی رائٹرز کی بات ہے تو فاطمہ نورگل کو تو نکال باہر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ عاطلہ اینگن دوبارہ سے رائٹرز ٹیم میں لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عائشہ مطلوع کی واپسی کی بھی امید ہے، جو کہ اوینش بیوک سلجوقلو کی رائٹرز ٹیم کا حصہ تھی، اور عاطلہ اینگن تو ہر سیزن میں ہی واپس آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ سیریز گھر کی طرح ہے، جس طرح محمد فاتلر سیریز میں اوزان ہے۔ تو عائشہ مطلوع اور عاطلہ اینگن کے علاوہ ہم سیزن 7 میں شاید کوئی نیا رائٹر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ حالانکہ بیسٹ آپشن یہی ہے کہ کوئی بالکل نیا رائٹر لیا جائے جس نے پہلے کوئی تاریخی ڈرامہ نہ لکھا ہو، اور قرالش عثمان ہی اس کی پہلی ہسٹوریکل سیریز ہو، تاکہ وہ کہانی میں نئی قسم کے آئیڈیاز اور واقعات شامل کر سکے۔ لیکن قرالش عثمان کے پروڈیوسر محمد بزدیک اور رائٹرز کے ساتھ مین مسئلہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ اس سیریز کی ریٹنگ لو سٹوریز سے جڑی ہوئی ہے، اور جب تک فضول قسم کے سینز نہ دکھائے جائیں، یعنی ہولو فرا کے اغوا وغیرہ جیسے، تو اس سیریز کو زیادہ مداح نہیں مل سکتے۔ لیکن محمد فاتلر سیریز نے ان تمام باتوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بزدیک کا اے ٹی وی چینل کو یہ سیریز دینے کا فیصلہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، اور امید ہے کہ اگر وہ orhan سیریز بنائیں گے تو وہ ایگریمنٹ ٹی آر ٹی کے ساتھ کریں گے، جو کہ مداحوں کو کوالٹی سیریز دکھانے میں مشہور ہے۔ تو ناظرین اکرام، آخری بات یہی ہے کہ سیزن 7 کے لیے ایک رائٹر تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو کہ نیا بھی ہو، ذہین بھی ہو، اور تاریخ کو بھی سمجھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بزدیک بھی اپنے تجربے کو کام میں لا کر اسے ٹرین کریں۔ تو یہ چیزیں محمد بزدیک کے لیے مشکل نہیں، وہ سیزن 7 کو سیزن 2 جیسا بنا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک محمد بزدیک کی طرف سے بہت سی امیدیں ہیں، کیونکہ پرانے رائٹرز کو سیریز میں لا کر دوبارہ سے تنخواہ دینے کا کیا فائدہ اگر انہوں نے سالوں پرانی کہانیاں ہی نئی پیکنگ میں ہمارے سامنے پیش کرتے رہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی اب تک کی خبریں۔